चैप्टर पार्ट चैप्टर 10 पार्ट 2 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम ACL कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। पहले हम स्टैंडर्ड ACL करेंगे, उसके लिए कमांड है एक्सेस लिस्ट। फिर आप एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड है तो ACL नंबर देंगे जो कि स्टैंडर्ड के रेंज का होना चाहिए। फिर आप परमिशंस प्रोवाइड करोगे एंड किस पे अप्लाई करना चाहते हो उसका नेटवर्क ID दोगे एंड फाइनली उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। ध्यान रहे, अगर आपको नेटवर्क ID पे काम नहीं करना है, किसी पर्टिकुलर होस्ट मशीन पे आप परमिशन देना चाहते हैं, तो उस केस में आपको कीवर्ड होस्ट स्पेसिफाई करके उस होस्ट का IP एड्रेस प्रोवाइड करना होगा। इन दोनों में से भी आप कुछ नहीं करना चाहें और आपसे बोलना चाहें ACL को कि किसी भी मशीन पे आपको या किसी भी नेटवर्क ID पे या किसी भी चीज़ पे आपको ये परमिशन अप्लाई करनी है, तो आप कीवर्ड एनी यूज़ कर सकते हैं। वंस ये हो जाए, इसके बाद आप इंटरफेस पे अप्लाई करेंगे ACL को। मान लीजिए जैसे वो इंटरफेस मेरा है, इंटरफेस फासिल 0/0, आप लिखेंगे IP एक्सेस ग्रुप, फिर वो ACL का नंबर एंड उसके बाद फाइनली आप उसका डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। आइए इसी को हम पैकेट ट्रेसर में इम्प्लीमेंट करें। पहले हम सिनारियो समझ लेते हैं। यहाँ पे आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आपके पास IT डिपार्टमेंट है और यहाँ पे आपके पास सर्वर्स हैं IT के। तो हमारा सिनारियो कुछ इस प्रकार हुआ कि हमें सेल्स डिपार्टमेंट को, जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, हमको उसे सर्वर पे ब्लॉक करना है। मीनिंग 13.0.0.0 का नेटवर्क जो है वो सर्वर IT को एक्सेस नहीं करना चाहिए एज अ होल। इसके लिए हम ACL अप्लाई करेंगे क्लोज टू डेस्टिनेशन राउटर, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे ये PCs मेरे सोर्स है, यहाँ से पैकेट जनरेट होने वाला है और ये सर्वर्स है जहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन है। तो मैं ACL अप्लाई करूँगा क्लोज टू डेस्टिनेशन राउटर और इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे अप्लाई होगा फासिल 0/0, बिकॉज ये क्लोज टू डेस्टिनेशन इंटरफेस है। आइए इसे अप्लाई करते हैं। हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में देंगे, हम लिखेंगे एक्सेस लिस्ट। स्टैंडर्ड ACL लिस्ट का नंबर है, हम यूज़ कर लेते हैं 10। आपको मालूम है कि रेंज उसका 1 to 99 है, हम उस नंबर रेंज का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप रेस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट्स फर्स्ट डालेंगे, तो आप लिखेंगे डिनाई। डिनाई हम लोग किसको करना है? नेटवर्क ऑफ 13 को। ये है क्लास A का नेटवर्क, तो आप वाइल्ड कार्ड मास्क लिखेंगे 0.255.255.255। ध्यान रहे, आपको बाकी नेटवर्क्स को अलाउ करना है। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो बाकी सारे नेटवर्क्स इम्प्लिसिट डिनाई हो जाएंगे, जिसको आपने एक्सप्लिसिटली अलाउ नहीं किया है। उसके लिए आपको एक्सेस लिस्ट का दूसरा कमांड डालना होगा, सेम लिस्ट नंबर, बट इस टाइम आप फॉर्मेट करोगे। फॉर्मेट आप कैसे कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं एनी। ये लिस्ट का मतलब ये है कि आप सिर्फ नेटवर्क ऑफ 13 को डिनाई कर रहे हैं, बट बाकी सारों को आप परमिट कर रहे हैं। आपको इसे इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0 पे अप्लाई करना है। आप अप्लाई कैसे करेंगे? तो IP एक्सेस ग्रुप, मेरा लिस्ट नंबर है 10 एंड इसे मैं अप्लाई करूंगा एज आउटबाउंड, मतलब जब राउटर के इंटरफेस से बाहर जाएगा पैकेट तब इसे अप्लाई करना है। हम इसे सेव कर देते हैं एंड हम शो IP एक्सेस लिस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा लिस्ट नंबर 10 मुझको दिखाई दे रहा है एंड इसे, ये है नेटवर्क डिनाइड ऑफ 13 एंड बाकी सबको हमने अलाउ किया है। फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि चीज़ें अपडेट हो जाए। ओके, अब हम ट्राई करेंगे सेल्स डिपार्टमेंट से रीच करने का सर्वर IT डिपार्टमेंट को, और ऑफ कोर्स वो नहीं होना चाहिए।
बट क्या आईटी डिपार्टमेंट रीच कर सकता है? बिकॉज़ वो तो परमिटेड है। फर्स्ट टाइम एआरपी की वजह से फेल हो सकता है, हम फिर ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं आईटी डिपार्टमेंट से मैं रीच कर पा रहा हूँ, लेकिन हम सेल्स डिपार्टमेंट से इन सर्वर्स को रीच नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से आपने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया है स्टैंडर्ड ईसीएल। अब देखते हैं कि एक्सटेंडेड ईसीएल कैसे डिप्लॉय किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक्सटेंडेड ईसीएल के कमांड लिस्ट को देखेंगे। कमांड सिमिलर है, बट इसमें फाइन ट्यूनिंग फीचर्स है। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे एक्सेस लिस्ट। ध्यान रहे इस टाइम आपको एक्सेस लिस्ट नंबर एक्सटेंडेड रेंज का देना है। उसके बाद आप परमिशन प्रोवाइड करोगे, जो कि सिमिलर है प्रीवियस कमांड से। उसके बाद आपको यहाँ पे जो अलग है वो है, आपको ये प्रोटोकॉल स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस प्रोटोकॉल पे आप काम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल टीसीपी या यूडीपी के या आईपी प्रोटोकॉल्स या सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको अलग अलग प्रोटोकॉल्स के टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई करने हैं। इसके बाद मैं नीचे लिख रहा हूँ, बट ये एक ही लाइन का कमांड है। आपको लिखना है सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, मीनिंग सोर्स नेटवर्क आईडी और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। उसके बाद आपको प्रोवाइड करना है डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। ये सब एक ही लाइन में होगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ बिकॉज मेरे पास इनफ स्पेस नहीं होगा। उसके बाद आपको स्पेसिफाई करना है एक ऑपरेटर। अगेन ये भी सेम लाइन पे होगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ बट ये सेम लाइन पे ही होगा कमांड ऑपरेटर। और फिर आएगा पोर्ट नंबर। अब ये चीज़ें क्या है, तो बेसिकली प्रोटोकॉल पर प्रोटोकॉल का अपना एक पोर्ट नंबर होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको एचटीटीपी सर्विस ब्लॉक करनी है, उसका पोर्ट नंबर होता है 80। तो ऑपरेटर की मदद से हम पोर्ट नंबर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्पेसिफाई कर सकते हैं इक्वल टू द पोर्ट नंबर। फॉर एग्जांपल उस केस में ई क्यू आएगा इक्वल टू 80। आप लिख सकते हैं लेस देन, मीनिंग लेस देन पोर्ट नंबर 80, मतलब सारे पोर्ट्स जो लेस देन 80 है उस पर काम होगा। ग्रेटर देन, जिसकी मदद से ग्रेटर देन मतलब सारे पोर्ट जो ग्रेटर देन 80 है उस पर काम होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप रेंज वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं इस केस में। आइए इसे इम्प्लीमेंट करते हैं सेम सिनारियो पे। तो उसके लिए मुझको पहले अपना प्रीवियस एसीएल निकालना होगा। एसीएल निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, आपको लिखना है नो एक्सेस लिस्ट। और मेरा प्रीवियस एक्सेस लिस्ट था 10, तो मैं लिखूंगा 10। और मैंने वो एसीएल अब निकाल दिया है, बट हम चेक कर लेते हैं शो आईपी एक्सेस लिस्ट कमांड डाल के। तो जैसे मैं हिट करूंगा आपको एक ब्लैंक स्क्रीन मिलना चाहिए, इसका मतलब है कि एसीएल निकल चुका है। आइए पहले सिनेरियो समझ लेते हैं कि एक्सटेंडेड ईसीएल में हम करना क्या चाह रहे हैं। तो एक्सटेंडेड ईसीएल में जो हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम इस पीसी के लिए सिर्फ वेब ब्राउजिंग ब्लॉक कर देंगे, सिर्फ इस पर्टिकुलर सर्वर पे। मतलब ये बहुत ही स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल सिर्फ ये मशीन मेरा सोर्स है और सिर्फ ये सर्वर मेरा डेस्टिनेशन है। ये सिर्फ आप एक्सटेंडेड ईसीएल में ही कर सकते हैं, दूसरी जगह पे ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। स्टैंडर्ड ईसीएल में ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। बाकी प्रोसेस सिमिलर होगा। इसी राउटर पे हम ईसीएल अप्लाई करेंगे, इसी इंटरफेस पे फास्ट देना 0 से 0 पे हम अप्लाई करेंगे ईसीएल को। ठीक है? ध्यान रहे कि बाकी सर्विसेज ब्लॉक नहीं होगी, हम सिर्फ और सिर्फ इस पीसी का वेब सर्विस ब्लॉक कर रहे हैं, मीनिंग ये ब्राउजर के थ्रू ओपन नहीं कर सकेगा अ, इस सर्वर का वेब पेज। लेकिन इससे पहले हम मशीन पे जाके इस सर्वर से चेक कर लेते हैं कि अगर हमें उसका
आईपी देखने मिलता है, मतलब उसका हम वेब पेज खोल पा रहे हैं क्या करंटली। तो हम ट्राई करेंगे उसे ओपन करने का। ओके, हम जाएंगे पीसी में, वेब ब्राउज़र के थ्रू ओपन करेंगे एंड हम टाइप करेंगे सर्वर का आईपी एड्रेस जो कि है 10.0.0.3। एंड आप देख सकते हैं कि इजीली आप वेब पेज अब तो ओपन कर पा रहे हैं, बट हमें चाहिए कि ये चीज़ ब्लॉक हो जाए। कैसे करना है, हमें राउटर में जाना है। हम एक्सेस लिस्ट इस टाइम 100 करेंगे बिकॉज अब हम एक्सटेंडेड ईसीएल बना रहे हैं। सबसे पहले आप रेस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट डालेंगे, तो हम डिनाई स्टेटमेंट पहले लिखेंगे। डिनाई आपको क्या करना है, हमें एचटीटीपी सर्विस करनी है, ब्राउजिंग जो कि एचटीटीपी में आता है। वो टीसीपी टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है, इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे टीसीपी। किस पर्टिकुलर होस्ट को आपको सोर्स मेंशन करना है, तो वो है 13.0.0.0। तो आप लिखेंगे 13.0.0.2। आप देख सकते हैं वो मेरा सोर्स आईपी एड्रेस है। उसके बाद आप डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करेंगे जो कि है 10.0.0.0.3। बट उसके पहले आप स्पेसिफाई करेंगे कीवर्ड होस्ट अगेन। फिर आपको स्पेसिफाई करना है किस पर्टिकुलर पोर्ट पे आप काम करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं करंटली ऐसा कुछ भी नहीं है जहां हमने लिखा है कि पोर्ट एचटीटीपी को हमको ब्लॉक करना है। पोर्ट एचटीटीपी का पोर्ट नंबर है 80, इसलिए हम यहाँ पे 80 लिख देंगे। हमने ये कमांड डाल दिया और वो एक्सेप्ट भी हो गया है, बट अगेन इम्प्लिसिट डिनाई की वजह से बाकी सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो हमें बाकी सारी चीज़ों के लिए बाकी सारे सब चीज़ों को अलाउ करना होगा। तो हम कमांड डालेंगे एक्सेस लिस्ट 100 परमिट। इस टाइम मैं सारे प्रोटोकॉल्स को अलाउ करूंगा किसी भी सोर्स और किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, मीनिंग कुछ भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। मेरे सेकंड लाइन का ये कमांड है। सिर्फ फर्स्ट मशीन टीसीपी प्रोटोकॉल पे इस पर्टिकुलर सर्वर, क्लाइंट मशीन से इस पर्टिकुलर सर्वर पे हम ब्लॉक कर रहे हैं पोर्ट नंबर 80। बैक आते हैं, हम सेव कर लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके फिर से हम फासिदा नेट 0/0 पे जाएंगे और हम देखेंगे कि हम इसे अप्लाई कर दें आईपी एक्सेस ग्रुप 100, क्योंकि हमने ये लिस्ट नंबर यूज़ किया था। एंड फिर से हम आउटबाउंड यूज़ करेंगे। बैक जाते हैं, सेव करते हैं, शो आईपी एक्सेस लिस्ट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा एक्सेस लिस्ट 100 करंटली वही बता रहा है कि मैंने इस पर्टिकुलर क्लाइंट मशीन से इस पर्टिकुलर होस्ट मशीन को ब्लॉक किया हुआ है। आइए चेक करते हैं। तो हम ज़रा अपडेट कर दें। तो पहले जो ब्लॉक मशीन है उससे हम फिर से वो वेब पेज ओपन करने का ट्राई करते हैं जो कि है 10.0.0.3। एंड आप देख सकते हैं कि वो ओपन नहीं हो रहा, मतलब हमारा ईसीएल काम कर रहा है। आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट हो गया, मीनिंग ओपन नहीं हो रहा है। दूसरे पीसी से ट्राई करते हैं, अगर वहां से खुलता है इसका मतलब है कि हमारा एसीएल परफेक्टली काम कर रहा है। अब देख सकते हैं दूसरे पीसी पे से मेरा वेब पेज खुलता है, बट पर्टिकुलर वो पीसी से नहीं खुलता, मीनिंग मेरा एसीएल करेक्टली काम कर रहा है। उम्मीद है आप एसीएल इजीली कॉन्फ़िगर कर पाएंगे।